एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक जिस्म दो जान टाइप। फैमिली गेम उन दोनों के विचारों में गजब का सामंजस्य है। सुत बाई सुत सभी विचार मिलते हैं। सोच एक जैसी, पसंद एक जैसी, स्वाद एक जैसा। हर पार्टी या जलसे की ये जान होते हैं। बेहद जिद्दा दिल कपल है। किंतु मैं जब भी उनके घर जाता तो देखता कि उनके बीच बहस चल रही है। वे किसी भी बात पर अकारण ही लड़ पड़ते और फिर कुछ देर के बाद दोनों सज धज के हंसते खिलखिलाते हुए निकल पड़ते। कभी फिल्म देखने, कभी बाहर खाना खाने, कभी यूं ही लॉन्ग ड्राइव पर। उनके झगड़े की तीव्रता देख मैं घबरा जाता। एक दूसरे से इतने मोहब्बत होने के बाद उनकी बहसबाजी संबंध टूटने की हद तक होने वाला उनका आपसी झगड़ा और हफ्ते में एक आधा बार जुमा झटकी तथा महीने में एक बार थप्पड़ों का आदान प्रदान मुझे चक्कर में डाल देते। मैं आश्चर्य में पड़ जाता कि ये दोनों पूरी तरह इतना लड़ने झगड़ने के बाद भी एक छत के नीचे कैसे रह रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि उनके पास प्रेम, पैसा, सुविधा, शिक्षा सब कुछ प्रचुर मात्रा में होने के बाद भी उनके बीच में झगड़ा किस बात का है। क्या कोई ज्ञात कारण स्पष्ट ना दिखाई देने पर मैंने पूर्व जन्म के ऋणानुबंध जैसे अज्ञात कारणों पर भी विचार किया कि हो सकता है पिछले जन्म की कुछ लंगी फंसी रह गई हो, उसका निपटारा इस जन्म किया जा रहा हो। क्योंकि हमारे यहाँ विवाह सिर्फ एक जन्म का मसला नहीं बल्कि 7 जन्मों का मसला बताया जाता है। चूँकि मैं इन दोनों को ही स्कूल के समय से जानता था, दोनों की जिंदादिली सुलझे हुई व्यक्तित्व का मैं हृदय से सम्मान करता था। वे भी मेरे प्रति सदाभाव व अदसरत प्रेम से भरे हुए थे। इस कारण मुझे इनके इस आपसी व्यवहार को लेकर बहुत चिंता रहती ही। ऑनलाइन फिल्म स्ट्रीमिंग सेवाएं। एक दिन मैंने दोनों से बात की कि परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है तुम लोगों के पास। तुम दोनों ही पढ़े लिखे उद्यमी लोग हो, खुश मिजाज हो लोग। तुम दोनों को अपना आदर्श मानते हैं। तुम लोग दूसरों के पारिवारिक झगड़ों को सॉल्व करने के फॉर्मूले देते हो, तो फिर एक दूसरे के साथ इस तरह व्यवहार करके आप लोग अपना जीवन नरक क्यों बना रहे हो? क्या कोई समस्या है तो उसे शांति से बैठ के बात करके उसका समाधान निकालो। कमाल है, जमाने भर की तमाम समस्याओं को सॉल्व करते हैं लेकिन अपनी नहीं। और यदि तुम दोनों के लिए कुछ कर सकता हूँ तो निश्चिंत होकर मुझसे कहो, लेकिन भगवान के लिए प्लीज ऐसा मत करो। मुझे बड़ी घबराहट होती है। उनका जवाब सुनने में सन्न रह गया। दोनों बोले, यार ये बहस और हफ्ते में एक आधा बार जुमा झटकी ना हो तो लगता है हमारा प्रेम सूख गया है। हम हर बात में एक दूसरे से पूरे सहमत हैं। हमारे बीच में मत भिन्नता या मन भिन्नता जैसा कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब तक आपस में लड़ना, झगड़ना, रूठना, मनाना ना हो तो प्रेम कहाँ। क्या अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए बोले, इसलिए पहले मोहतरमा मेरी उसी बात पर एग्री होती है जिस पर हम पहले से ही पूरे एग्री होते हैं। फिर हम बहस करते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपण लगाते हैं। ये कहती है तुम पहले ऐसे नहीं थे, अब बदल गई हो। फिर मैं इन पर आरोप लगाता हूँ। फिर मैं एक दूसरे पर चिल्लाते हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपण, चीखना चिल्लाना, ये हमारे ना बदलने का प्रमाण है। प्रमाण मिलते ही हम तुरंत एग्री हो जाते हैं। गिफ्ट बास्केट प्रेम की एकदम नींव
और अजीज सी परिभाषा सुन के मैं चिल्ला गया और उसी सुर में बोला, व्यर्थ की बातें मत करो, तुम लोग पढ़े लिखे हो, आपस में ये जुमा झटकी धक्का मुक्की तुम लोगों को शोभा नहीं देती है। वे खिलखिलाते हुए बोले, जिससे आप धक्का मुक्की कह रहे हैं वह हमारे प्यार का अकाशी सबूत है श्रीमान। हफ्ते में एक आधा बार जुमा झटकी करके हम लोग इस सबूत के जरिए अपने प्रेम को और पुख्ता कर लेते हैं। भाभी जी ने बहुत लाड़ से अपने पति की ओर देखते हुए मुझसे कहा, भैया अधिकांश लोग इससे गंदगी समझते हैं, लेकिन हमारे लिए तो ये बंदगी है। आप इसे पीटना नहीं, प्रेम का प्रमाण मानो। ये एक किस्मत का छोटा रिचार्ज है। अब मेरे मित्र ने चार्ज अपने हाथ में लेते हुए प्रेम की परिभाषा को दिव्यता प्रदान करते हुए कहा, देखो भाई, हमारी शादी वे इतने साल हो गए हैं कि अब हमारे पास बात करने को कुछ बचा ही नहीं है, तो हम बहसबाजी में ही हमारी बहुत सारी बातें हो जाती है। फैमिली गेम बहस के दौरान ही हम एक दूसरे के मम्मी पापा को भी शिद्दत से याद कर लेते हैं। विवाद हमें हमारे भूले बिसरे पुरखों की स्मृतियों को भी ताज़ा कर देता है। विवाद करते समय ही हम एक दूसरे के संस्कार, परिवार, सभ्यता, संस्कृति पर आलोचनात्मक दृष्टि डाल देते हैं, अन्यथा कहाँ समय मिलता है। इसीलिए इस चिल्ला चोट को तुम सकारात्मक दृष्टि से देखो। भाभी जी बोली, शोर शराबे में ही हमें शांति मिलती है भैया। जब शोर समाप्त हो जाए तो समझ लीजिए कि प्रेम मर गया। प्रेम बहुत आलसी होता है, ना खुद काम करता है ना दूसरों को काम करने देता है, हमेशा सोया रहता है। इसे जगाने के शोर मचाना बहुत ज़रूरी है भैया। मित्र ने अपनी पत्नी के कथन की प्रामाणिकता को सिद्ध करते हुए कहा, तुमने मुर्दों को कभी हंगामा करते हुए देखा है क्या? नहीं ना, क्योंकि शांति मृत्यु का प्रमाण है। इसीलिए मृत्यु को चिर शांति भी कहा जाता है। जो प्रेम आपको शांत कर दे वो प्रेम नहीं, प्रत्यारणा है। जो एक दूसरे की नाक में दम कर दे उसे दंपत्ति कहते हैं। ये सब कुछ प्रमाण है हमारे सुखी दाम्पत्य जीवन का। व्यक्ति मर जाए चलेगा भाई, लेकिन रिश्ता नहीं मरना चाहिए। विवाद रिश्ते को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी होता है। अब हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, इससे हमारे बीच विवाद की कोई संभावना ही नहीं है। इसीलिए हम अकारण ही विवाद पैदा कर लेते हैं। ये हमारे लिए नरकीय यातनाएं नहीं, स्वर्गीय सुख है। महीने में एक बार 2-4 थप्पड़ों का बराबरी से आदान प्रदान हमें एक नई ऊर्जा से भर देता है। श्रीमान जी, प्रेम तो ससुरा पैदा होते ही मर जाता है। हम महीने में एक आधा बार एक दूसरे को पीटकर इससे प्राण फूंकते हैं। याद रखो, ये पीट के ही प्रकट होता है। ठीक है, थप्पड़ से शरीर को कष्ट होता है, लेकिन प्रेम के लिए थप्पड़ संजीवनी का काम करता है। प्रेम को तुम पीड़ा निवारक मत मानो, प्रेम तो पीड़ा कारक होता है। बड़े बड़े संत फकीर तक लिख गए, प्रेम की पीड़ा प्रेम की पीर। इसीलिए जिससे प्रेम करो उससे पीड़ा अवश्य पहुंचाओ, क्योंकि प्रसन्नता के क्षणों को इंसान भूल जाता है, किंतु पीड़ा हमेशा याद रहती है। याद रखो, प्रेमी सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, किंतु कोई उससे भूल जाए ये बर्दाश्त नहीं करता। प्रेम का मतलब ही है कि मान सम्मान की चिंता किए बिना अपने प्रिय को हलकान परेशान हैरान कर दो, बदले में वो तुम्हें पदा के रख दे। पीड़ा प्रेम के जीवित होने का प्रमाण है। ये व्यक्ति की रचनात्मकता में
निखार लाता है, अन्यथा लाइफ से बोर हो जाओगे। प्रेम हमें अचल नहीं करता, हलचल मचा देता है। परिवर्तन संसार का नियम है, इसीलिए बदलाव सभी को अच्छा लगता है। लेकिन पति पत्नी या प्रेम के रिश्ते में ये संभव नहीं है। अगर कोई बदलना चाहे भी तो बदल नहीं सकता। इसीलिए बेहतर है कि अपन अपने पार्टनर के प्रति नज़रिया बदल लो, इससे वो ऑटोमेटिक बदला हुआ दिखाई देने लगेगा। ठीक उसी वक्त अपन गुस्से से एक दूसरे पे आरोप लगा दे किंतु बदल गए हैं कि तुम बदल गए हैं, पहले जैसे नहीं रहे। क्या आरोप का मतलब यही होता है? सामने वाले पे ज़बरदस्ती अपनी भावना थोप दो, जिससे बोझ से वो फड़फड़ाएगा और फड़फड़ाते हुए वो बदला सा दिखाई देगा। यही बदलाव तो हम चाहते हैं। इससे अपनी बदलने की इच्छा भी पूरी हो गई और अपन बदले भी नहीं। कुछ देर के बाद अपन जैसे थे वैसे फिर से हो जाओ और वे है करते हुए हंसने लगे। गिफ्ट बास्केट अपने पति को भाभी भोर होकर देखते हुए भाभी जी बोली, भैया प्रेम बर्बादी का दूसरा नाम है, आप इतिहास उठा के देख लीजिए। जिसने भी प्रेम में आबाद होने की कोशिश की वो बर्बाद हो गया, और जो भी प्रेम में बर्बाद हुआ है वो आबाद हो गया। इसीलिए हम दोनों एक दूसरे को मिटाने की जगत में लगे रहते हैं। उसी का परिणाम है कि हम लोग आज तक साथ में बने हुए हैं। पत्नी का मतलब ही होता है जो पति से तनी तनी रहे, और पति का अर्थ होता है जो प्राणों के त्राण घोर कष्ट हो। क्यों जी, मैं सही कह रही हूँ ना? कहते हुए उन्होंने अपने पति से अनुमोदन मांग अपनी पत्नी के जी हाँ क्या से मेरे मित्र गदगदाए हुए से बोले, बिल्कुल बिल्कुल, आई लव हर एंड सी लव्स मी। हम 7 जन्मों तक एक दूसरे को नहीं छोड़ने वाले। सी वाज सेम हस्बैंड एंड आई वोट सेम वाइफ फॉर 7 जन्म। इफ गॉड हिमसेल्फ विल कम इन बिटवीन वी से नो कंप्रोमाइज। बॉस में प्रेम के इस अनोखे स्वरूप का वर्णन सुनने के भौचक हो गया। मैंने उनसे पूछा कि यदि ये प्रेम है तो फिर नफरत क्या है क्या? इस पर मेरे मित्र बड़ी ही सहजता से बोले, नफरत ही तो प्रेम है भाई। जहाँ प्रेम है जरूरी नहीं कि वहाँ नफरत हो, लेकिन जहाँ नफरत है वहाँ प्यार जरूरी होगा। इसीलिए हृदय में नफरत को जगा कर रखिए, आपको प्यार मिलता रहेगा। उन दोनों को प्रेम के प्रति एक नूतन दृष्टिकोण से संपन्न करने के लिए धन्यवाद दिया।